आज ग्रामीण क्षेत्र जो है सीहोर से बेहतर है। आज विधायक जी 4 साल से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। परिवारवाद चलाया, गुंडागिर्दी करी, जिनको कि 4 साल की सजा खुद को सजा है। तो कार्यकर्ताओं में भारी विरोध है, लेकिन सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है कि आखिर वो इस विरोध से निपटेगी कैसे। प्रबोधन दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रदीप परिहार दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रबोधन, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, महज 147 नामों की लिस्ट आई है, बाकी अगर पूरे नाम आएंगे तो हंगामा कितना होगा? जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल देव, हम आपको बता दें कि इसके पहले जो प्रदर्शन होते थे, भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रदर्शन होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी यह कर करके पल्ला झाड़ रही थी कि ये कार्यकर्ताओं की मांग है, हमारा परिवार बड़ा है, टिकटों के दावेदार बहुत ज्यादा है, इससे हमारे लिए टिकट मांगने वालों की संख्या है, ये विरोध करने वालों की संख्या नहीं है। प्रबल प्रत्याशियों की जब हमारा परिवार बड़ा हो चुका है, तो लगातार जीतने वाले जितने भी लोग हैं, जितना काम कर रहे हैं, वो यहां पर आकर के टिकट मांग रहे हैं। टिकट वितरण के बाद यही विरोध शांत हो जाएगा और कार्यकर्ता हमारा जाकर के क्षेत्र में पूरी तरह से काम करेगा। तो उनके जो दावे थे, भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो दावे थे, आज वो पूरे बौने साबित हो रहे हैं, पूरे खोखले साबित हो गए हैं। आज जिस तरह से सिवनी मालवा से लोग आए हैं और लगातार उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था सरताज सिंह के साथ, और लेकिन आज जिस तरह से आकर के यहाँ प्रदर्शन किया है, उग्र प्रदर्शन किया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहां तक कि पुलिस सहायता बुलानी पड़ी। तो निश्चित तौर पर देव, हम बता दें आपको कि अपनों से ही डरकर भारतीय जनता पार्टी अब पुलिस का सहायता ले रही है और अपने कार्यकर्ताओं से वो डरी सहमी हुई है कि कहीं ये सत्ता की हैट्रिक बनाने के बजाय उसे उखाड़कर फेंक न दे। तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता की हैट्रिक की बात हो रही है, यानी एक बादल से उसमें मंडराए जा रहे हैं। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, अगर देखा जाए तो जो चुनाव लड़ने के वक्त टिकट बंटवारा होता है, उस वक्त काफी संख्या में कार्यकर्ता उग्र होते हैं, विरोध किया जाता है। क्या ये क्रेज है टिकटों को लेकर कि चुनाव लड़ना है, और एक क्रेज के चलते भी ऐसा कई बार देखा गया? क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए 2008 की, तो करीब 2100 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत तक जब्त हुई थी, लेकिन चुनाव लड़ना था। देखिए, ये आपने जो कहा ये सही, आपने सही बात कही, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें, यहाँ पे बड़ा बीजेपी का दोहरा रवैया देखने को मिला है। सरताज सिंह, जिनका आज हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि सरताज सिंह ने, उनके कार्यकर्ता, उन्हीं के विधानसभा के कार्यकर्ता, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि विधायक जी नहीं आए, उन्होंने काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, सरताज सिंह को टिकट देने के पहले भी उनका जमकर विरोध हुआ है। सर्वे जो हुए थे बीजेपी के, उसमें भी सरताज जो मंत्री हैं वो कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट दे दी गई। और वही हम महाकौशल जब मंडला लेकर आपको चलते हैं, मंडला की स्थिति बड़ी अजीब है। अब वहां एक आदिवासी के इतने बड़े नेता जो 2 बार विधायक रहे मंडला से, आपने देवी सिंह संयाम का टिकट काट दिया क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं में विरोध है। तो यहां बीजेपी ने एक मंत्री को तो टिकट दे दिया, दूसरे मंत्री को का टिकट काट दिया, वो गोंडवाना गठबंधन पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये तमाम महाकौशल के इलाके हैं, ये आदिवासी बाहुल इलाका है, और देवी सिंह संयाम आदिवासियों के बड़े चेहरे माने जाते हैं। और ये बात और है कि उनकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं पड़ती। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली, वहां के जो राजनीतिक विश्लेषक हमें बता रहे हैं कि शायद उनकी फग्गन सिंह कुलस्ते से ठीक ठाक पटरी नहीं बैठ रही थी, शायद इसलिए उनका टिकट कट गया। आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूं या लड़ने जा रहे हैं। अब स्थिति क्लियर नहीं हो रही, बड़ा कंफ्यूजन है। उनका फोन बंद आ रहा है, शायद बीजेपी के आला का नेता भोपाल से उनको मनाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन ये दो अजीब स्थिति है। हम अब रीवा ले चलते हैं। आपने वहां पे उमा समर्थक लक्ष्मण तिवारी को तो टिकट दे दिया, लेकिन अब जब खरगापुर की बात करेंगे, टिकमगढ़ की बात करेंगे, बुंदेलखंड के दूसरे विधानसभा की बात करेंगे, जो बुंदेलखंड का एक उस दिन उमा समर्थक कांग्रेस में शामिल हो जाता है, भाजपा जो एक विधायक जो सिलवानी विधायक है वो भाजपा के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो अब उमा समर्थक की कैटेगरी में भी जो उमा जिनको चाह रही है उनको टिकट मिल जा रहा है, उमा के रिश्तेदारों को टिकट मिल जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के लिए काम करते आए, उमा भारती के लिए काम करते रहे, उनके टिकट कट गए। महूगंज में आज विरोध देखने को मिला। रीवा से हमने ब्रेक किया कि वहां पे लक्ष्मण तिवारी का विरोध है, वहां के ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो जो बीजेपी अपने चाल चरित चेहरे की बात कर रही थी, उसका चेहरा बड़ा अजीब, अभी समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति बड़ी अजीब है। जो पार्टी 10 साल वहां राज करी, उन्होंने तमाम बातें करी थी कि जो उसका विरोध होगा, जिसकी जीतने की संभावनाएं कम होगी, हम उनको मैदान में नहीं उतारेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला तैयार किया गया उसमें यह दिखाया गया कि अच्छा विरोध है, लेकिन जितने की संभावना अभी विरोध है। सरकार खुद ही पहले आधार बनाया गया प्रदीप, और जो आधार बनाएगा उसके बाद आप खुद ही बीजेपी उन नियमों पर, उन मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही। कहीं पर टिकट दिया जा रहा है तो कहीं पर काटा जा रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन रखी जा रही है। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे प्रभुदत्त से कि जिस तरीके से बीजेपी टिकट काट रही है,